ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सुयश शर्मा। वक्त तो चला है देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य असम के दौरे पर पहुंचे, जहां पीएम ने धेमाजी के सिलापथर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का इंजन बनेगा। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार ने राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया। पुडुचेरी में कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन की सरकार गिर गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी शक्ति परीक्षण के दौरान बहुमत साबित नहीं कर पाए। गौरतलब है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 11 विधायकों का समर्थन है, जबकि विधानसभा की वर्तमान स्थिति के मुताबिक उसे बहुमत के लिए 14 विधायकों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र केरल वायनाड का दौरा करेंगे। यहां राहुल ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, केरल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल का यह दौरा काफी अहम है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 89वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। कृषि कानूनों के विरोध में रोहतक के खरखौदा में किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चलूनी समेत कई किसान नेता मौजूद हैं। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाया जाएगा। किसानों के आत्मसम्मान और पगड़ी संभाल आंदोलन के संस्थापक अजीत सिंह की याद में मोर्चा ने इस दिन को मनाने का फैसला लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया। टिकैत ने कहा कि वो कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के लिए जल्द ही गुजरात का दौरा करेंगे। टिकैत ने यह बयान गाजीपुर बॉर्डर में गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों के एक समूह से मुलाकात के दौरान दिया। वहीं गुजरात के गांधीधाम से आए समूह ने टिकैत को चरखा भी भेंट किया। वहीं इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया। अब किसान इस चरखे का इस्तेमाल करके कॉरपोरेट को भगाएगा। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया। नरेंद्र तोमर ने कहा कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलते। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन बताए कि इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है और सरकार उसमें संशोधन करने को तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान के हितों के मुद्दे पर सरकार आज भी संशोधन करने को तैयार है और इस बारे में तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में केंद्रीय बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बेनवार को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम के साथ मौजूद रहे। रक्षा मंत्रालय के समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सरकार की ओर से भारतीय सेना को आधुनिकीकृत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया और कहा कि आज तेजस आसमान में उड़ान भर रहा है। पीएम ने इस दौरान पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के पहले हमारे यहां सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी, जो आजादी के बाद कमजोर पड़ गई। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन थमाया। महाराष्ट्र में फिर से बढ़ते कोरोना के वायरस के मामलों को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में तमाम तरह की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बैठकों पर रोक का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो फिर से एक बार लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को लेकर कहा कि 8 दिनों में फैसला करेंगे। सीएम ने राज्यों की जनता से कहा कि वो मास्क पहनकर और नियमों का पालन करके लॉकडाउन को टाल सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम और कुछ लोगों को ऑफिस बुलाना चाहिए, जिससे कि ट्रेन और बसों में ज्यादा भीड़ ना हो। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले में 22 फरवरी को रात 8 बजे से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते ये फैसला लिया गया। वहीं अमरावती में ये लॉकडाउन 1 मार्च को सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। उन्होंने खुद ट्वीट कर ये बात जानकारी दी। छगन भुजबल ने कहा कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख सीमा से चीनी सैनिकों के वापस जाने पर बात करते हुए केंद्र सरकार से पाकिस्तान से भी बात करने की अपील की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत अगर चीन से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से भी करनी चाहिए। वहीं भारत चीन सीमा विवाद पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मसला बड़ा है और बातचीत फिर से शुरू हो, क्योंकि सीमा निर्धारित नहीं है। उन्होंने कहा दोनों देशों को बैठकर सीमा को तय करना पड़ेगा। भारत के तीसरे चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में कोरोना वायरस महामारी के चलते देरी हो गई। इस बात की जानकारी खुद इसरो प्रमुख के सिवन ने दी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग अब 2022 में होने की संभावना है, जो पहले 2021 में होनी थी। इसरो प्रमुख ने बताया कि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान समेत इसरो की कई योजनाएं प्रभावित हुई हैं। के सिवन ने साथ ही बताया कि चंद्रयान 3 में अपने पुराने यानों की तरह ऑर्बिटर नहीं होगा। सिवन ने कहा चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए ऑर्बिटर को ही चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें, इसरो के लिए चंद्रयान 3 एक महत्वपूर्ण मिशन है जो अंतर्ग्रहीय लैंडिंग में भारत के लिए आगे का मार्ग तय करेगा। मुंबई में एक शख्स को कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिक बताते हुए पुलिस ने जाली दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने दावा किया है कि रूबेल शेख नाम का ये बांग्लादेशी नागरिक उत्तर मुंबई में बीजेपी माइनॉरिटी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने ट्वीट कर बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम में बीजेपी सदस्यों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। बचाव टीम ने शनिवार देर रात तक शाम 5 बजे 5 शवों को बरामद किया। आपको बता दें, आपदा के बाद से क्षेत्र में 204 लोग लापता हो गए, जिन्हें ढूंढने के प्रयास जारी है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि चमोली जिले के तपोवन डैम के मलबे से 5 और शव बरामद किए गए। इसके साथ ही अब तक कुल 67 शव बरामद हुए हैं, जबकि 139 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आशंका जताते हुए कहा कि भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा संक्रामक हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, भारत में कोरोना वायरस के प्रति इम्यूनिटी बनने की बात एक मिथक है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये पहले से ज्यादा खतरनाक वायरस है। उन्होंने कहा, कोरोना का नया स्ट्रेन संक्रमण से उबर चुके मरीजों पर भी दोबारा हमला कर सकता है। राजधानी दिल्ली के रिंकू शर्मा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 और आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। इन आरोपियों की पहचान गवाहों और सीसीटीवी फुटेज को जांच के बाद हो गई है। रिंकू शर्मा मर्डर मामले में पकड़े गए चारों आरोपी मंगोलपुरी के ही रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि रिंकू से उनकी कई बार पहले भी बहस हुई थी। आपको बता दें, रिंकू मर्डर मामले में पुलिस अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मुंबई में शिवसेना ने केंद्र सरकार का घेराव किया। दरअसल शिवसेना की युवा शाखा यानी युवा सेना ने सरकार को घेरते हुए मुंबई के पेट्रोल पंपों और सड़कों के किनारे पर कई बैनर, इसमें लिखा कि यही है अच्छे दिन। मुंबई के पेट्रोल पंपों पर लगाए इन पोस्टरों में साल 2015 और साल 2020 के गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तुलना भी की गई है। आपको बता दें, देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को देखते हुए विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। राहुल गांधी ने देश भर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जरूर लोग याद रखें कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली में तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में साइकिल पर सवारी करते नजर आए। रॉबर्ट वाड्रा खान मार्केट से अपने कार्यालय तक साइकिल चलाकर गए और तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध जताया। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा तक साइकिल से सवारी से बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता पीसी शर्मा, जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी ने साइकिल की सवारी की और विधानसभा तक साइकिल पर सवार होकर गए। बिहार सरकार ने 1 मार्च से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को शर्तों के साथ स्कूल आने की अनुमति दी है। इस शर्त के तहत कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं 5% बच्चे ही क्लासरूम में मौजूद रहेंगे।
कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुए बच्चे को बिहार सरकार ने बिना परीक्षा के ही प्रमोट करने का फैसला लिया है। इसमें से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे शामिल हैं। कश्मीर को दहलाने की आतंकी साजिश एक बार फिर से भारतीय सेना ने नाकाम कर दी। दरअसल नौगाम में रेलवे क्रॉसिंग के पास सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया, जिसे मौके पर पहुंचकर दिरोस नस्ते ने मदद से नष्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। यूपी सरकार का ये बजट कुल 5 करोड़ 50 लाख करोड़ का है, जो अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि लखनऊ में बीते 6 फरवरी को अंजाम दी गई अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कानपुर के बिट्टू क्षेत्र में 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हो गई। गाड़ी चालकों को गंभीर चोटें भी आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बहराइच के केसरगंज में सड़क किनारे कार पलट गई। कार में सवार एक बच्ची की मौत हो गई और 4 लोग घायल। कार बहराइच से लखनऊ जा रही थी। कुशीनगर के पास पडरौना क्षेत्र के पास चोरों ने चोरी के बाद घर में आग लगा दी। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया और लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। हरदोई में भाजपा विधायक रजनी तिवारी ने श्रीराम मंदिर निर्माण निधि समर्पण के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। 2 सैकड़ा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लाखों रुपए का चंदा दिया और श्रीराम को सभी जाति धर्मों से ऊपर बताया। कौशाम्बी के सराय अकिल गांव में किशोरी के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने फरार युवक गुलशन को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में पुलिस की जवाब कार्रवाई के दौरान आरोपी को पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवरिया में कुछ युवकों ने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ युवकों ने अवैध पिस्टल से फायरिंग की और हथियार को लहराते हुए देखे गए, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बस्ती के शास्त्री चौक पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रध्वज का लोकार्पण किया। इसके साथ ही कोरोना योद्धाओं को समर्पित 3 दिवसीय बस्ती में महोत्सव में भी उन्होंने शिरकत की। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि जिन लोगों ने शहीद होकर देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके लिए गौरव महसूस होता है। हरदोई जिला अस्पताल में बीती रात अचानक बिजली चली गई, जिसके बाद पूरे अस्पताल में घंटों अंधेरा छाया रहा। वहीं बिजली नहीं आने पर अस्पताल के डॉक्टर ने मोबाइल टॉर्च और मोमबत्ती की रोशनी का सहारा लेकर इलाज करते दिखे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बदायूं के उदयपुर गांव में लापता बच्चे का कंकाल मिला है। बच्चा कुछ दिनों से लापता था। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। चंडीगढ़ से 2 बार मेयर रह चुके सुभाष चावला ने प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की। वहीं उनके स्वागत के लिए सेक्टर 35 में स्थित कांग्रेस भवन में विशाल समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सुभाष चावला ने कहा कि चंडीगढ़ शहर नौजवानों का शहर है और आने वाले नगर निगम चुनावों में युवाओं को मौका दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि इसका मतलब ये नहीं कि पुराने नेताओं को दरकिनार किया जाए। चरखी दादरी में पंचायत विभाग के एसईपीओ का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए तुरंत सेपो को सस्पेंड कर दिया। साथ ही एडीसी को जांच के अधिकारी को नियुक्त किया। सिरसा में श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर समर्पण निधि अभियान के तहत भव्य श्रीराम शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों की संख्या में लोग शामिल हुए। झोजू कलाखंड के समाज शिक्षा और पंचायत अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने किसी पंचायत का कार्यक्रम करवाने के एवज में कार्यवाहक सरपंच से रिश्वत लेने और शराब की डिमांड की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यमुनानगर में उद्योग व्यापार मंडल ने दुकानदारों को 26 फरवरी के दिन दुकानें बंद रखने का आह्वान किया है। उद्योग व्यापार मंडल का कहना है, जीएसटी लागू होने के बाद भी बार-बार दुकानदारों से टैक्स वसूली किया जा रहा है। महंगे डीजल पेट्रोल को लेकर रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि सरकार को सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह घेरेंगे। कनीना में दुकानों को टूटने से बचाने के लिए दुकानदारों का अनिश्चितकालीन धरना 14वें दिन भी जारी रहा। दुकानदारों से सोमवार से क्रमिक अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है।
पलवल में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने गर्भपात करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य विभाग ने एक महिला को आग्रह बनाकर आरोपियों के पास भेजा था और इसी दौरान चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। यमुनानगर में प्रतापनगर पुलिस ने 10,840 नशीले और प्रतिबंध कैप्सूल के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बॉम्बेपुर के पास से चेकिंग के दौरान कार सवार को गिरफ्तार किया। भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें फैसला किया गया कि 1 मार्च से नर्सरी 5वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जाएंगे, जिसको लेकर सरकार से स्कूल खोलने की इजाजत मांगी है। नांगल चौधरी में ट्रैफिक पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने करीब 20 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे, तो कई वाहनों को इंपाउंड भी किया गया। करनाल में रविवार को पूरे हरियाणा से पीजीटी संस्कृत के शिक्षक इकट्ठे हुए, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल पीजीटी संस्कृत के शिक्षकों का कहना है कि उनकी भर्ती का नतीजा साल 2019 में आया, मगर सरकार ने ज्वाइन नहीं कराया और अब ज्वाइनिंग के बजाय लेटर देने के बजाय सरकार की ओर से भर्ती रद्द करने का नोटिस आ गया है। सोनीपत में जेल प्रशासन की लापरवाही के चलते जेल से हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल जेल के अंदर आपस में कैदियों की झड़प हुई, जिसमें जगबीर नाम का एक कैदी गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक जगबीर कांस्टी गांव का रहने वाला है। आपको बता दें, जो शनिवार को ही जेल में आया था। मृतक जगबीर पर संजय बुटाना के मर्डर केस में भी शामिल होने का आरोप है। अब स्थानीय पुलिस और जेल प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं। चंडीगढ़ में एक अज्ञात पुलिसकर्मी ने लेफ्ट मांगकर एक बाइक सवार से 1.5 लाख रुपए की लूट ली। पीड़ित शख्स एक पेट्रोल पंप का कैशियर बताया जा रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित शख्स आकाश पेट्रोल पंप से कैश लेकर मालिक को देने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में खाकी पहनने एक शख्स ने पहले लिफ्ट मांगा और पैसे चुराने के बाद आगे जाकर ट्रैफिक सिग्नल के पास बाइक से कूदकर फरार हो गया। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के चलते अभिभावक परेशान हैं। ऐसे में छात्र अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों की फीस और पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए कानून बनाने सहित अन्य मुद्दों पर 5 मार्च को शिमला विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते सोलन के निजी बस ऑपरेटर खासे परेशान हैं। शालिनी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष रघुवेंद्र मेहता ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से उन्हें बसों का खर्चा निकालने में भी मुश्किल हो रही है। बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से पहले ही सवारियां बसों में कम बैठ रही हैं, ऊपर से अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो लाभ वो उम्मीद कर रहे थे वो आज भी उनकी अब टूट रही है। बिलासपुर में वन रक्षकों की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल रास्ते के दौरान गश्त के दौरान रक्षकों ने गैर लदी से जीप को पकड़ा, जिसमें खैर के मोर्चे भरे हुए थे। वहीं टीम ने जीप को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद बिलासपुर पर 4 महीने पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगा, लेकिन जुर्माना नहीं चुकाने पर एक बार फिर प्रदूषण बोर्ड नगर परिषद को रिमांड लेटर देने जा रहा है, जिसमें तुरंत प्रभाव से जुर्माना भरने के आदेश भी जारी किए जाएंगे। बिलासपुर की ऊंची पहाड़ियों के बीच बाबा बालकनाथ का मंदिर है, जहां हर रविवार के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु शीश नवाने दूर दूर से आते हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में विश्व कल्याण और वैश्विक महामारी के नाश के लिए 9 दिन से चल रहे माघ अष्टमी गुप्त नवरात्रों का विधिवत समापन हो गया। यज्ञशाला में 71 पुजारी वर्ग और विद्वानों ने वैदिक मंत्रों से हवन किया। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 11 करोड़ 19 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 24 लाख 75 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 8 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ पहले से नीचे आ चुका है। देश में कोरोना के करीब 14,000 नए केस सामने आए, जबकि 9,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, तो वहीं 24 घंटे में 80 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 1 करोड़ 6 लाख 95 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 1 लाख 56 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6 लाख 37 हजार को पार कर चुका है, जिसमें से 1 हजार से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,02,000 को पार कर चुके हैं। इसमें से 8,700 के करीब मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2,300 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,69,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें से 2,65,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 860 मरीजों का इलाज जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड वैक्सीन की 2 लाख डोज मुहैया कराने पर भारत का आभार व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए भारत को कोरोना के खिलाफ जंग में ग्लोबल लीडर करार दिया। समुद्र में तेल रिसाव के कई दिन बाद इजरायल ने अपने सभी भूमध्य सागरीय तटों को बंद कर दिया। आपको बता दें, इजरायल के समुद्र में रिसाव के बाद कई टन तेल 100 मील से अधिक दूरी तक फैल गया, जिसे इजरायल की सबसे भीषण पारिस्थितिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। चीन ने कोविड-19 के 16 स्वदेशी टीकों के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। इनमें से 6 टीके ट्रायल के तीसरे चरण में हैं। चीन सरकारी समाचार एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी। रूस में बर्ड फ्लू के घातक वायरस को इंसानों तक पहुंचने का मामला सामने आया है। रूस के वैज्ञानिकों ने इस बात को पुष्टि करते हुए कहा कि उनके देश में 7 लोगों के अंदर H5N8 वायरस मिला। आपको बता दें, ये सभी लोग एक ही पोल्ट्री फॉर्म में काम करते हैं। फेड की पूर्ण और कार्यकारी समूह की बैठकें आज से ही पेरिस में शुरू होंगी और ये 26 फरवरी तक चलेंगी। इन बैठकों में से ग्रे सूची में पाकिस्तान की स्थिति पर फैसला होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें, पाकिस्तान जून 2018 से फेड को ग्रे सूची में बरकरार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 22 फरवरी को श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, जिसका मकसद भारत के खिलाफ श्रीलंकाई सरकार से समर्थन हासिल करना है। आपको बता दें, आतंकी पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर मामले में श्रीलंका उसका साथ दे। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने अब देश के अधिकतर इलाकों में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान के मौसम विभाग ने चेताया कि सिंध और बलूचिस्तान के भागों में सूखे के हालात और बिगड़ सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को खाने पीने का भी संकट पैदा हो सकता है। म्यांमार के मांडले में पुलिस ने सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग की। इस हादसे में 2 लोगों की मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों लोग इस गोलीकांड में घायल भी हो गए। लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर में एक रिपोर्टर और टीवी क्रू मेंबर को बंदूक दिखाकर एक लुटेरे ने लूट लिया। इस खौफनाक घटना के समय रिपोर्टर लाइव समाचार बता रहा था। वहीं रिपोर्टर के साथ हुई लूट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया। इस सीरीज के लिए पहली बार टीम में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को मौका मिला है। साथ ही मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में वापसी हुई है। टीम इंडिया के मैन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत 5 मैचों की T20 सीरीज में आराम दिया गया। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट पिंक बॉल से डे नाइट खेला जाएगा। फिलहाल दोनों ही टी सीरीज में एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। वहीं तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ी खुद को फिट रखने के लिए म्यूजिक और डांस का सहारा ले रहे हैं। अश्विन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें अश्विन, कुलदीप और हार्दिक पांड्या साथ डांस करते नजर आए। मुंबई और अहमदाबाद में आईपीएल के आगामी 14वें सीजन के मैचों का आयोजन किया जा सकता है। इसमें मुंबई के 4 आयोजन स्थलों पर लीग चरण के मैचों का आयोजन हो सकता है, जबकि अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्लेऑफ दौरे के मैच खेला जा सकता है। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 का खिताब रुबीना दिलैक ने अपने नाम कर लिया है। राहुल वैद्य को हराकर रुबीना ने इस सीजन का खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें, रुबीना को ट्रॉफी के साथ 36 लाख रुपए का इनाम भी मिला है। वहीं राहुल वैद्य बिग बॉस सीजन 14 में फर्स्ट रनर अप रहे, जबकि सेकंड रनर अप निक्की तंबोली बनी। आपको बता दें, इससे पहले राहुल वैद्य रियलिटी शो इंडियन आइडल के पहले सीजन में भी रनर अप रहे थे। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की एक्शन फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग 8 मार्च से शुरू होने वाली है। वहीं सलमान ने टाइगर 3 के एक्शन सीक्वल को लेकर कड़ी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने अपनी अपकमिंग फिल्म अटैक की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह फिल्म दर्शकों को देखने को मिलेगी। आपको बता दें, फिल्म में जॉन एक बाइक रेसर के लीड में रोल दिखाएंगे।
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस कृति सेनन की लीड रोल वाली फिल्म भेड़िया की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। ये फिल्म अगले साल 14 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। वहीं फिल्म की रिलीज डेट के साथ ही भेड़िया फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया। तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनता टीवी।